तो वो वहीं पे केस बनते हैं, फिर उनको वहीं पे सजाएं होती हैं। नहीं मेरे जल्दी जल्दी से इसको जरा डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। फिर हमने कहा था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास एक पार्टी के पास ऑप्शन हो, चाहे तो खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे। फिर हमने कहा था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही था लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए, अब वो कानूनी तौर पे परफॉर्म ही नहीं हो सकता, उसको कहते थे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर हमने कहा था कि वॉइड एग्रीमेंट भी होता, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानून ने पहले से मना कर रखा हो कि इसको ना करना, ये एग्रीमेंट ही ममनू है, नाम के साथ लिखा हो वॉइड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट ही ममनू है, इसमें कभी भी कानून इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करेगा और ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये ऑरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, लेकिन वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको लाजमी तौर पे आपने रिटर्न ही करना है, जहां पे स्पेसिफिक कानून रिक्वायर करता हो या जहां पे डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। इन दो सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, उसको हमेशा रिटर्न करना है। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने शुरू किए थे और 5 एसेंशियल थे। सबसे पहले पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, और हमने डिस्कस किया था कि पार्टीज की कॉन्सेंट हमेशा फ्री ही होती है अगर बीच में कितनी चीजें ना आ जाए, 5 चीजें हमारी कॉन्सेंट को फ्री नहीं रहने देती। और वो कौन कौन सी थी मेरे बच्चे, एक तो कोरेजन नहीं, कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब जल्दी जल्दी करके मुझे बता दीजिए, कॉर्जन क्या हुआ करता था बोला, डरा धमका के किसी को कायल करना, और अंडर इन्फ्लुएंस अपने तगड़े होने का नाजायज फायदा उठाना, और फ्रॉड जानबूझ के धोखा, खाली नहीं है, जानबूझ के धोखा देना, और अनजाने में धोखा मिस रिप्रेजेंटेशन, और गलती तो गलती ही होती है, वो देखेंगे क्या होती है। वैसे गलती क्या होती है, किसी चीज के बारे में हमारा गलत अकीदा, वो गलती होती है। यानी कि किसी चीज को होता है ना, हमारी अपनी गलत राय कायम कर लेना किसी चीज के बारे में है, जैसे मैं राय कायम कर लूँ आपको सारा ही आता है, ये मेरी मिस्टेक है, होता है ना मेरे बच्चे, कि मैं अज्यूम कर लूँ ये सारा जो पीछे अभी हमने रिपीट किया ये आपको पहले ही आता था, खैर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ है। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी चीज के बारे में गलत ओपिनियन कायम कर लेना या अपना यकीन वो क्या कहते हैं उसको अकीदा बना लेना, उसको हम क्या कहते हैं, ये मिस्टेक। पढ़ेंगे इसको एक एक करके। जब उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो मुझे बताएं कितनी तरह के लोग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, नाम बोल दो उनके, माइनर, अनसॉन माइंड, डिस्क्वालिफाइड वाला। और कितनी तरह के लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, 3, कौन कौन से, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड वाला। अब मेरे बच्चे मुझे उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर एज ऑफ मेजोरिटी क्या है, 18 साल, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है, अगर किसी माइनर का गार्डियन पॉइंट हो। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, मुझे ये बताओ कि माइनर, कुछ ऐसे मामला भी थे जहां पे रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर पर अप्लाई नहीं होता। मुझे बताएंगे वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे माइनर पर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता, जब वो अपने आप को ये कह रहा हो कि मैं बड़ा हूं मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और तो बाद में वो मुकर सकता है, उस पर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। मुझे बताएं कि आप बच्चा बचपन के एग्रीमेंट जो उसने कभी किए थे, जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं थे, बड़ा होकर उनको रेटिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर बच्चा बड़े के साथ मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो मुझे बताएं कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली किसके साथ हो, पर देखो मैं लफ्ज़ एग्रीमेंट नहीं बोल रहा, बच्चा बड़े के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वहां पे बच्चे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा, बड़े के साथ। उसके बाद मेरे बच्चे मुझे बताया कि आप बच्चा कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है। अच्छा, क्यों इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो कभी भी हमारे सर पे कोई ना लायबिलिटी आती है और ना ही हमारा कभी कोई राइट बनता है। तो उसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि पार्टी वो साउंड माइंड वाला मामला, कल हमने डिस्कस किया था कि हम साउंड माइंड किसको कहते हैं, साउंड माइंड किसको कहते हैं, मतलब दोबारा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सकते हो। हालांकि इतने पास थे नहीं तो बोल क्या रहे थे आप उस वक्त, बस इतना ही बोलना था, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन रैशनल डिसीजन। आप इतना कुछ क्या बोल रहे थे सर, कुछ तो बोल रहे थे ना, लेकिन बस नहीं, सही बोल रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह सही जा रहे हैं। अगेन आई होप कि मैं मिस्टेक पे नहीं, आप सही जा रहे हैं और मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, ऐसे ही है ना। चले ले बेटा, कौन बंदा पागल होता अब ये नहीं कर रहा जो पागल है। अब फायदा क्या हुआ पढ़ने का, आपने उसको पूरे तरीके से बताना है डेफिनेशन के मुताबिक। अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को ना समझ सकता हो और रैशनल डिसीजन ना ले सकता हो, वो क्या है, पागल। अब मेरे बच्चे हमने क्या किस टाइम पे देखना होता है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
अगर उससे पहले भी वो बंदा पागल हो और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ पा रहा है और रैशनल डिसीजन ले पा रहा है, तो हमारे नजदीक वो क्या है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके बाद वो दोबारा पागल हो जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगली बात, इससे परेशान तो नहीं होते सर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा, है? तो कौन परफॉर्म करेगा? लीगल। हाँ, जस्ट इसके रिप्रेजेंटेटिव लफ्ज बोल दो, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैंने आपको पहले भी बकवास की थी कि हमेशा मरे हुए बंदे के। बेटा फ्रॉड का कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हमने एक तो ये रखना है कि उसको फ्रॉड यानी कि अगर हो भी तो वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हो भी फ्रॉड वाला मामला तो यानी कि पागल ने फ्रॉड कर दिया। नहीं मेरे बच्चे देखो, हो सकता है ना, हो सकता है फ्रॉड हुआ हो। अगर फ्रॉड हुआ हो तो वो मजलूम पार्टी चली जाएगी अदालत में। तो अदालत यहाँ पे क्या करती है मेरे बच्चे, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती है। तो जो भी उसको फायदा गया होगा वो उसको वापस करना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे ना फ्रॉड पूरा, हमने पूरा फ्रॉड डिस्कस करना। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ चाहे तो खत्म कर दे, लेकिन जब खत्म करेगी आप सोच रहे होंगे सर वो केस किसके खिलाफ होगा, ये तो पागल हो गया है। बेटा वो जिस चीज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको कोई पैसा दिया होगा या इसको कोई चीज डिलीवर की होगी, वो चीज इसको वापस करेगा। वो तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास पड़ी होगी, वो उसको वापस करेगा। बिल्कुल हो सकता है इस तरह का मामला। कोई सवाल था आगे? सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने बच्चे को हक करते हैं तो उस केस में कौन करेगा? आग कर देते हैं जिनको, है तो में भी देते हैं कि हम इस बच्चे को। नहीं, वो देखा जाता है ना, हर बंदा आप बड़े हैं ना घर में, आप मेजर हो ना, वैसे भी आप जो कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। एक और चीज दिमाग में रखिएगा, जो बंदा फैमिली में कॉन्टैक्ट कर रहा हो ना, थर्ड पार्टी का उसी से कॉन्टैक्ट होता है, घर वाले जिम्मेदार नहीं होते। याद रखोगे, किसी बंदे यहाँ पे ये नहीं होता कि ये हम सारी फैमिली कंबाइन हो तो किसी एक के साथ कॉन्टैक्ट सारी फैमिली के साथ, ऐसे नहीं होता। जिसके साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है उसी के साथ हो रहा है। ये याद रखिएगा। अगर आप घर में बड़े हैं और आप कोई बाइक खरीदने का किसी से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, आप पैसे नहीं दे रहे, तो आप केस भी आप पर ही हो। घर वालों को इसमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे कंबाइंड फैमिली हो। ये पाकिस्तान में 10 साल हम रहे, पाकिस्तान में रहे ना, यहाँ पे कोई ये गलती करता पंजाब पुलिस सारे घर को ही उठा के ले जाती, ऐसे नहीं होता। बाकी ना यहाँ पर भी कानून नहीं है। वो तो क्योंकि उनका तरीका वारदात है, उनको पता है कि अगले बंदे को परेशान करने के लिए उसको तभी वो आगे यहाँ पे वो करेगा, या तकलीफ देना मकसद होता है इनका, है, या कुछ माल शाल बनाना, तो उसको ले जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कानूनी तौर पे जिसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है घर में, उसी उसी ने परफॉर्म करना। नहीं परफॉर्म कर रहा तो कानूनी कार्रवाई भी उसी के खिलाफ, बाकी जिम्मेदार नहीं होते। तो आग कर दिया तो वो खुद अपने मामला के लिए जिम्मेदार। और वैसे भी जब उसने पहले भी जो कॉन्टैक्ट किए थे उसके लिए घर वाले कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं होते। हाँ ये होता है कि बाज़ का तो वो क्योंकि हमारा निज़ाम इस तरह का है, माशरती निज़ाम भी इस तरह का है कि वालिदैन अक्सर बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, उनका वो हरजाने पे करते रहते हैं बेचारे। वो कहता है ये हर रोज गलतियां करता रहता है, फिर वो कहते हैं क्या कहते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, आग कर दिया। अब इसकी कोई शिकायत लेके हमारे पास ना आए, अब हम किसी के मजीद हरजाने नहीं भरेंगे। लेकिन वो पहले भी ना भरना चाहते तो इट्स ओके, वो जिम्मेदार नहीं थे अगर वो बच्चा बालिग है। हाँ अगर कोई नाबालिग हो तो उसके लिए कहीं वालिदैन भी जिम्मेदार, लेकिन ये चीज़ें हमारे सिलेबस में है नहीं। इसलिए इतनी इतनी मोटी एक एक चीज़ के बारे में कानून की किताबें हैं, तो हम तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस पढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 50-60 सफ़ों में। ले बेटा वापस है। ये तो हमें पता चल गया कि कौन बंदा अनसाउंड माइंड होगा और कौन साउंड माइंड होगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि अनसाउंड माइंड पर्सन की 3 एग्जांपल है। इनमें से मुझे ये बताएं, ऐसा बंदा जो यूजुअली पागल रहता है लेकिन कभी कभार सही भी हो जाता है, और ऐसा बंदा जो रहता ही पागल है, स्पेसिफिक ऐसा बंदा जो यूजुअली साउंड माइंड है लेकिन कभी। ये मुझे बताएं कि वो जो ल्यूनेटिक है वो कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसके लिए अल्फाज यही है कि ऐसा बंदा जो यूजुअली अनसाउंड माइंड हो, ओकेजनली साउंड माइंड हो, वो उस लम्हे कॉन्टैक्ट कर सकता है जिस लम्हे वो साउंड माइंड है। और ऐसा बंदा जो यूजुअली साउंड माइंड हो और ओकेजनली अनसाउंड माइंड हो, वो उस लम्हे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा जिस लम्हे वो पागल है, बाकी कर सकता है। ऐसे ही मेरे बच्चों, और स्पेसिफिक पर्सन तो कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। बेटा उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने कल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, वो था डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। यानी कि कुछ कानून ने कुछ जगहों पे कुछ लोगों को मना कर दिया, और मैं बार बार आपको बताया था ये लोग मेजर भी हैं, ये लोग मेजर भी हैं और ये लोग साउंड माइंड भी हैं। यानी कि इनमें दोनों को ये किसी तरह दोनों इसमें खूबियां हैं इन लोगों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद कानून ने कह दिया ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बस कानून की मर्जी, कानून को लग रहा है कि शायद लोगों का नुकसान होगा अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हैं, या हमारा नुकसान होगा या लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि कानून बनते ही लोगों को नुकसान से बचाने के लिए है। कोई भी कानून किस लिए बनाया जाता है? लोगों को नुकसान से बचाने के लिए। चाहे वो देखो ना, ये सिग्नल सुग्नल लगा रखे हैं यहाँ पे, रेड सिग्नल हो तो ठहर जाओ, फलाना हो तो चल पड़ो, ये लोगों को नुकसान से बचाने के लिए है।
और लोगों के एक तो उनके मामला को कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, और दूसरा ये अगर कोई तोड़े सिग्नल और किसी को ठोक दे फिर हम उसको कहते हैं इसको हर्जाना पे कर, तो उन्होंने लोगों का नुकसान किया है। खैर, कौन कौन से लोग थे जिनको कानूनी तौर पे मना कर दिया गया था कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? एलियन एनिमी। और एलियन एनिमी किसको बोलते थे बोला? उस मुल्क के लोग जिस मुल्क के साथ खुदा न कल हमने जिक्र किया है, और कल ये एक हादसा हो गया, और शायद अल्लाह माफ करे फिर हम वो पुलवामा जब वो हुआ था वहां पे इंडिया में, कश्मीर में ही हुआ था वो भी, तो उस वक्त जब यहाँ पे वो हुई थी एयर स्ट्राइक इंडिया की तरफ से, फिर हमने की थी। अब उस तरह की सिचुएशन कल बन गई। अब उनको वहाँ पे जम्मू कश्मीर में वहाँ पे एक हादसा हुआ कल, वहाँ पे सयाह थे, उन पे टेररिस्ट अटैक हुआ, 28 लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया। तो अब वो इंडिया सारा पाकिस्तान पे डाल रहा। तो कल ही मोदी शोदी वो बाहर गए थे, वो वापस आ गए। अब वो हमें धमकियां शमकियां लगाएंगे, और शायद कोई उसी तरह रात में आए जहाज़ों से और कहीं जंगलों में बम बम फेंक के चले जाए, और फिर हम दोबारा जाएंगे दिन दिहाड़े, या दिन की रोशनी में उनकी आंखों के सामने उनके एन आसपास बम फेंक के आएंगे हम भी, कि हम आप पे सर पर भी फेंक सकते थे, लेकिन हमने एहतियातन आपके आसपास फेंके, हम रात में नहीं आए, दिन में आए। तो इस तरह के मामले में जाहिर बात है हमारी जो माशाल्लाह जिनको गालियां पड़ रही हैं पिछले 3 सालों से, उनको भी थोड़ी सी आवाम की सपोर्ट मिल जाएगी। हैं, हम उनके, क्योंकि जो मर्जी हो, जो बाहर से कोई आएगा वो तो हम इकट्ठे हैं, ये तो हमारे घर की लड़ाई है। जब घर की लड़ाई, जब बाहर से कोई मामला होगा फिर तो हम इकट्ठे ही हैं। हाँ, वो अलहदा गल है कि वो सानू 3 साल तो कुटन रहे लित्र मार रहे हैं सानू है, क्योंकि लेकिन ये तो घर की लड़ाई, हम घर के फर्द हैं। अपनी मार खाते हैं ना मेरे बच्चे अपनों से। चलेंगे वापस, तो अब दोबारा से उस हालत में हम जा रहे हैं जंग वाले। ले बेटा, अल्लाह ना करे जंग लगे। मैंने बताया था हमारे पास तो पेट्रोल शट्रोल ही कोई, एलियन एनिमी। तो ऐसे मुल्क के लोग जिसके साथ जिस वक्त जंग लगी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पहले किए होंगे और बाद में जंग लग जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या बनेगा? वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अब वो परफॉर्म ही नहीं हो सकते। और ड्यूरिंग वॉर मेरे बच्चे किसी तरह का एग्रीमेंट करना, या तो वॉइड एग्रीमेंट होगा या इलीगल एग्रीमेंट होगा। याद रखोगे मेरे बच्चे। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर। मैंने आपको कहा था कि वो क्या करेगा, सिचुएशन दे देगा और कहेगा फलाना कोई बंदा वहां से, वो कोई टूरिस्ट यहाँ पे पाकिस्तान में आया हो, और वो उसने किसी होटल में ठहरा और वो उसको पेमेंट नहीं दे रहा, और वो कह रहा है कि अगर मैं तुझे जाके कानूनी कार्रवाई तेरे खिलाफ करता हूँ और पेमेंट ले देता हूँ, क्या ये बंदा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है? हम कहेंगे बिल्कुल कर सकता है, टूरिस्ट है ना। है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि वहां पे पेपर में अगर ये चीजें हम पहले सोच के नहीं जाएंगे, वहां पे पेपर में सिचुएशन में हमें किताब नहीं होगी वहां पे, और ना ही वहां पे रहना हो, है तो आपको उस वक्त बता रहा होगा बेटा यहाँ पे करना क्या है। तो मेरी कोशिश यही होगी हम यहीं पे इंशाल्लाह डिस्कस करके चले जाएं उसको। तो दो ही बंदे हैं जिनको मेरे बच्चे इस्तिस्ना मिला हुआ कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, फिर हमने डिस्कस किया था क्या ये किसी हो सकता है पेपर में दे दे, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ये अदालत में पेश हो जाए? हाँ, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से अदालत में पेश होना चाहे तो हो सकते हैं। हम इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो एक्चुअली इनका राइट है कॉन्ट्रैक्ट करने का, लेकिन कानून ने हमें वो कर दिया, कहीं ना कहीं वार्निंग दे दी, भाई आप लोग एहतियात करना, अगर इन्होंने कर लिया इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट और इन्होंने पूरा ना किया, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। यार रखो, लेकिन इनका राइट है कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और माशाल्लाह अगर आपने परफॉर्म ना किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ये याद रखिए। ले बेटा, कन्विक्टेड हमने डिस्कस किया था, ऐसा बंदा जिसको सजा हो चुकी हो, यानी कि मुलजम होता है जिसपे इल्जाम लगा हो, मुजरम वो होता है जो इल्जाम के बाद इल्जाम सच साबित हुआ हो और उसको सजा हो चुकी हो। तो लफ्ज बोलते हैं मुजरम, जिस यानी कि जुर्म साबित हो गया है। मुलजम मतलब अभी इल्जाम लगा है। तो हमने डिस्कस किया था अगर कोई मुजरम बन गया हो और वो जेल में हो, तो जब तक वो जेल में है, सलाखों के परली साइड पे है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर सलाखों की उरली साइड पे आ जाए फिर कर सकता है। और उरली साइड पे कितनी तरह से आ सकता है? दो। कौन कौन से? कंटेंट से मुद्दत पूरी होगी, या फिर हाँ एक तीसरा तरीका भी था, हाँ तोड़ के, वो फिल्मों में होता है सुल्तान आई ऐसे करके तोड़ के, इतनी कच्ची सलाखें। हमारा कैदी 804 बेचारा इतनी देर से, वो हालांकि अच्छी खासी वर्जिश करता है, वो नहीं तोड़ पा रहा। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक इनसॉल्वेंट बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कि ये भी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। हमने ये भी, हम वजह भी तो कोई पूछेगा ना कि इनसॉल्वेंट बंदे को हमने डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ क्यों कर दिया है तो वो अनसॉल्वेंट भी है, अगर देखा जाए तो वो मेजर भी है, तो हमने क्यों कर दिया था उसको? बोला क्या बोला है? हाँ, उसकी सारी प्रॉपर्टी किसके पास पड़ी हुई है? ऑफिशियल साइन। कोर्ट ना बोला करे, वो लफ्ज उसने बोले हुए ना, ऑफिशियल साइनिंग या ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, तो उसके लफ्ज बोल दिया करे। कोर्ट ही चले ठीक है, इट्स ओके, काम चल जाएगा।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और नहीं नहीं, चैप्टर क्यों खत्म हो गया? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो सारा कुछ ही है। मुझे लग रहा था कि ये जो स्लाइड मैंने भेजी है ना पूरे चैप्टर की है, वो स्लाइड खत्म हो गई। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को भी असाइनमेंट है, टाइम हुआ है 8 मिनट, तो 8:15 तक आपका 7 मिनट है। चलो 18 मिनट तक कर लो, 8:18 10 मिनट है। आपने चैप्टर नंबर 2 पूरा रिवाइज करना है। और अगर आपको लग रहा है 10 मिनट में रिवाइज नहीं हो सकता, कल मैं रिवाइज करके दूंगा आपको पता ना आज आपका टेस्ट भी है। हाँ, तो इसको जल्दी से चैप्टर नंबर 2 को पूरा रिवाइज करना है। मैं जरा स्लाइड दोबारा भेज, प्लीज अंडरस्टैंड। आप बोलना कोई काम नहीं, और दो कर दीजिए। अच्छा बताओ, रिवाइज करना है या नहीं? ऐसा करो, इनको रिवाइज करने दो जल्दी जो बेस्ट लगे। तरह के ट्राइयर ढूंढना है जादू करके या फलाना, ये पीछे पढ़ा आपने, अनसर्टन, इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की ऑफर अनसर्टन और इनडेफिनेट होती थी, वो जो वैलिड नहीं होती थी। तो इस तरह की उस तरह की चीजें अभी मुझे भी परेशान कर रहे हो कि पता नहीं, अल्लाह माफ करे, मैंने आप लोगों से बात की, चैप्टर 3 पूछ ली। ले बेटा वापस है, बाद में कीजिएगा इसको। तो पढ़ लिया ना, या पढ़, गोली मारना इसको, गलत कर दे उसको, डिस्कस कर लेंगे इसको, पहले सॉल्व तो करो इसको, बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे। ले मेरा अच्छा, चैप्टर 2 ऊपर लिखा हुआ तो चैप्टर 2 ही है। ख्याल नहीं, इतने भी ऐसे पीके नहीं बैठे हुए। ले बेटा कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव, यही है नेक्स्ट, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। नहीं मेरे अच्छे, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, अगर आपको याद हो, ये डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एक हम सिंपल पढ़ के आए थे। हाँ, जो इन रिटर्न हमें मिल रहा हो उसको हम क्या बोलते थे, कंसिडरेशन। लेकिन मेरे बच्चे आप जरा देखिएगा, क्योंकि जब वो डिफाइन करेगा, शायद इतना सिंपल करके इसको डिफाइन नहीं करेगा कि जो चीज हमें इन रिटर्न मिल रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। लेकिन कंसिडरेशन होती क्या थी, अज्यूम कर लें, हमने कहा था कि मिस्टर बशीर ने मिस्टर नजीर को कहा कि मिस्टर नजीर अपनी ये बाइक मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो। ये ऑफर की मिस्टर किसने, मिस्टर बशीर ने, ये खरीदना चाह रहा है, ये बायर है और ये कौन है, ये सेलर है। मिस्टर बशीर नजीर ने इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, तो क्या बनी, प्रॉमिस। प्रॉमिस में मिस्टर बशीर के लिए कंसिडरेशन क्या था, बाइक, ऐसे ही मतलब। और मिस्टर नजीर के लिए कंसिडरेशन क्या थी, 1 लाख रुपया। क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? हमें अभी तक तो यही लग रहा है कि कंसिडरेशन क्या होता है बोला, इन रिटर्न जो हमें मिल रहा होता, यही है ना मेरे। ठीक हो गया, तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया, और फिर इसमें इन्फोर्सबिलिटी आ गई, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जरा मेरे बच्चे जरा देखिएगा, इसी तरह फिर हमने डिस्कस किया था एक और भी चीज, जरा इसको भी देखिएगा, क्योंकि डिफाइन करना है, डिफाइन करने से पहले जरा एग्जांपल देखिएगा। याद है जब आपने ऑफर पढ़ी थी, आपने डिस्कस किया था ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकते, कुछ करने से रोकने के लिए। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास मोबाइल है, मुझे भेज दो, मैं कुछ करने के लिए कह रहा हूँ या कुछ करने से रोकने के लिए, और आप एग्री हो जाते हैं कि सर ठीक है आप ये मोबाइल हमसे खरीद लें, तो मुझे बताएं मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, मोबाइल। यानी कि सादा अल्फाज में ये कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको ऑफर की थी कुछ करने के लिए, ऐसे ही है? क्या आपका वो कुछ करना मेरे लिए कंसिडरेशन है? गौर करनी है आप अल्फाजों के ऊपर, क्योंकि नहीं तो मेरे बच्चे ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ नहीं आएगी। सिंपल आपने कंसिडरेशन की डेफिनेशन सीधा निकालनी है ऑफर की डेफिनेशन से। हम जब किसी को ऑफर करते थे, या तो किसी को हम कुछ करने के लिए कहते थे या कुछ करने से रोकने के लिए। और जिसको हम कुछ करने के लिए कहते थे और वो काम हमारे लिए कर दे, तो वो हमारे लिए क्या होता है, कंसिडरेशन। और जिसको हमने कुछ करने से रोकने के लिए कहा था, अगर वो हमारे कहने पे कुछ करने से रुक जाए, उसका रुकना हमारे लिए क्या है, कंसिडरेशन। याद रखोगे? तो अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी समझ आ गई। यहाँ पे बड़ा वाजे करके लिखेगा कि कंसिडरेशन क्या होता है, कि जब किसी के कहने पे कोई बंदा उसके लिए कुछ कर रहा हो या कुछ करने से रुक रहा हो, ये उसके लिए क्या होता है, ये कंसिडरेशन है। याद रखोगे, क्योंकि ऑफर होती है इसके लिए थी, या तो कुछ करने के लिए, कुछ करने से रोकने के लिए। अब जरा देखिएगा, पहली एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 1 में बशीर ने नजीर को कुछ करने के लिए कहा या कुछ करने से रोकने के लिए?
कुछ करने के लिए कि अपनी बाइक मुझे सेल कर दे। अच्छा, उसके बाद उसने सेल कर दी बाइक नजीर ने बशीर को। बशीर ने उसको मेरे बच्चा चेक दे दिया। हम अज्यूम कर लेते हैं बशीर ने नजीर को क्या दिया, एक चेक दे दिया था 1 लाख रुपए का, और उसके ऊपर तारीख लिख दी थी 30 जून 2025, इसको जाके कैश करवा लीजिए। अब मेरे बच्चे 30 जून 2025 आ गया और नजीर इस चेक को कैश करवाने के लिए जा रहा था, लेकिन बशीर को पता कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। और यहां पे बशीर ने नजीर को फिर एक ऑफर की और उसको कहा कि इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, मैं आपको लाख की बजाय 1,10,000 पे कर दूंगा, और इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, मुझे 1 महीने की और मोहलत दे। अब रोचे उसका ये कहना कि इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, कुछ करने के लिए कह रहा है या कुछ करने से रोकने के लिए? कुछ करने से रोकने के लिए। और अगर नजीर उसके इस कहने पे रुक जाता है, मुझे बताएं क्या इसका रुकना बशीर के लिए कंसिडरेशन है कि नहीं? बिल्कुल मेरे बच्चे, अगर ये बात समझ आ गई तो यही डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन है। यानी कि कंसिडरेशन होता क्या है कि जब अज्यूम कर लो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, मेरे कहने पे अगर आप मेरे लिए कुछ करें तो मेरे लिए क्या होगी कंसिडरेशन। मेरे कहने पे, ये इस पे भी ध्यान रखना, मेरे कहने पे अगर मेरे कहे बगैर कुछ कर रहे होंगे ना, वो मेरे लिए कभी कंसिडरेशन नहीं होगी। याद रखोगे मेरे बच्चे? अज्यूम कर लो कि आपने क्या किया, आपने सीएफई के कहे बगैर सीएफई की सारी दीवारों को पेंट कर दी और अगले दिन लाके इनके सामने एक बिल भी रख दिया, सर इतना पे कर दें, है ये पेंट खराब हुआ था, हमने सारा पेंट कर दिया है। क्या आपको किसी ने कहा था? अब ध्यान रखना है, अल्फाज दोबारा दोहरा रहा हूं, जब मेरे कहने पे मेरे लिए कुछ करेंगे तभी मेरे लिए क्या होगी, वो कंसिडरेशन होगी। या मेरे कहने से या मेरे कहने पर कुछ करने से रुक जाएंगे, वो भी मेरे लिए क्या होगी, कंसिडरेशन होगी। जस्ट एग्जाम्पल, वैसे मैं बात कर रहा हूं पिछले दिनों में, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, और वैसे भी सर को कोई नुकसान नहीं हुआ, सर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, सर इमरान साहब की गाड़ी का। अब वो गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी और वो गाड़ी अच्छा खासा उसमें वो डैमेज था। अब एक बच्चा मान लो कि वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करता था, वो भी यहाँ पे पढ़ता भी था, वो बाहर निकला, उसने देखा कि सर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसे पकड़ के गाड़ी सही कर दी। जब सर बाहर निकले उन्होंने कहा कि सर देखें जबरदस्त होगी, ये 3 लाख रुपए पे कर दें। क्या सर ने उनको कहा था? हालांकि सर को फायदा तो मिला है, सर की गाड़ी सही होगी, सर को फायदा तो मिला, लेकिन सर ने उसको सही करने के लिए कहा था। अब दोबारा अल्फाज में दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर मेरे कहने पे मेरे लिए कुछ करोगे वो मेरे लिए क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। अगर मेरे कहने पे कुछ नहीं करते वो मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं होगा। और मेरे कहने पर अगर कुछ करने से रुक जाते हो वो भी मेरे लिए क्या होगा, कंसिडरेशन। याद रखोगे मेरे बच्चे? अब जरा अल्फाज देखना, इंतहाई इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई, मान लो जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाती थी, प्रॉमिस जब बन जाती थी, दोनों पार्टीज एट ए टाइम, प्रोमिसर भी होती थी और प्रोमिसी भी होती थी, ऐसे ही ना, याद है ना बात? और हमने डिस्कस किया था प्रोमिसर किस लिहाज से होता है बोला, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, और प्रोमिसी किस लिहाज से होता है बोला, राइट रिसीव करने के लिहाज से। अब जरा लाइन पढ़ो, अगर तो इस बात की आपको समझ आ गई थी उस वक्त, अब जरा ये लाइन पढ़ो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मुझे क्या इसका कोई बंदा उर्दू तर्जुमा करके देगा? किसकी ख्वाहिश पे? और प्रोमिसर कौन होता है? जिसका ऑब्लिगेशन हो। ये इसी तरह याद रखना, प्रोमिसर कौन होता है बोला, जिसका ऑब्लिगेशन हो। यानी कि अगर आप कोई काम करें उसके कहने पे जिसका ऑब्लिगेशन, दोबारा देखिएगा, प्रोमिसर कौन होता है बोला, जिसका ऑब्लिगेशन। कहना वो क्या चाह रहा है कि जब आप किसी का ऑब्लिगेशन बनाते हैं ना कि सर ये आपकी जिम्मेदारी है, तो पक्की बात उसका राइट भी तो होगा ना कोई ना। और वो जो राइट दिया है आपने, जिसके बदले में उसको प्रोमिसर बनाया है, क्या अब आपका ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन उसकी ख्वाहिश पे होना चाहिए। दोबारा देखिएगा, कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि जिसके सर पे कोई जिम्मेदारी डाल रहे हो, वो जिसको आपने जिम्मेदार बनाया है, जिम्मेदार बंदा जिसके सर पे आप कोई ऑब्लिगेशन डाल रहे हो, सर ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने उसकी ख्वाहिश पे कोई काम किया हो तभी उसके लिए वो काम उसकी जिम्मेदारी बनेगा और वो आपके लिए पे करेगा। दोबारा सुन लो, जिसको कहते हो कि तुम प्रोमिसर बन गए, अब आपका ऑब्लिगेशन है कि आप ये ऑब्लिगेशन परफॉर्म करो, वो ऑब्लिगेशन तभी परफॉर्म करेगा जब आप उसके लिए कुछ उसकी ख्वाहिश पे करें, तब उसका ऑब्लिगेशन बनता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अब दोबारा इसको रिलेट करते हैं। एक बच्चे ने सर की गाड़ी को वो कर दिया, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी। मेरे बच्चे मुझे बताएं, उसने कहा कि सर 3 लाख रुपया पे कर दो। अब 3 लाख रुपया पे करने के लिहाज से सर इमरान शाह साहब क्या थे बोला, प्रोमिसर थे। गौर करो, वो 3 लाख रुपए का बिल दे दिया उस बच्चे ने, गाड़ी खुद ही सही कर दी सर के कहे बगैर, और 3 लाख रुपए का बिल बना के सर को दे दिया कि सर ये 3 लाख रुपया पे कर दे। तो एक्चुअली वो क्या बना रहा था सर को, प्रोमिसर, कि सर ये आपका ऑब्लिगेशन है, इसको पे करें। लेकिन अब अगली बात, क्या उसने वो जो डेंटिंग पेंटिंग की थी सर की ख्वाहिश पे की थी? नहीं,
इसका मतलब है अब कानून कहता है जो काम आप किसी की ख्वाहिश पे ना करें, चाहे उसको जितना मर्जी बड़ा बेनिफिट मिल जाए, वो कभी भी उसके लिए कंसिडरेशन बनता ही नहीं। जब उसके लिए कंसिडरेशन नहीं बनता, वो प्रोमिजर वो भी नहीं बनता। दोबारा देखिएगा, कोई काम, कोई बंदा आपके लिए कोई काम आपकी ख्वाहिश के बगैर कर दे, वो चीज आपके लिए कानूनी तौर पे चाहे आपको फायदा मिल गया हो, लेकिन कानून कहता है वो आपके लिए फायदा है ही नहीं। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि आप उसके लिए प्रोमिजर बनेंगे नहीं। अगर कोई काम आपकी ख्वाहिश पे हुआ हो, तो फिर हम कहेंगे आप उसके लिए क्या बने हैं, अब आपकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो काम आपकी ख्वाहिश पे ना हुआ हो, चाहे आपको फायदा मिला हो, वो कभी भी आपके लिए कंसिडरेशन नहीं बनता। और जब तो कोई चीज आपके लिए कंसिडरेशन ना हो, बदले में आपका भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। आपका ऑब्लिगेशन तभी होता है जब आपको कंसिडरेशन मिली हो, और आपको कंसिडरेशन उसको बोलते हैं जो आपकी ख्वाहिश पे मिली हो। जो चीज आपकी ख्वाहिश पे ना मिली हो, जिस तरह हमने डिस्कस किया था, आप रास्ते में आ रहे थे, एक रिक्शे वाले ने कहा कि सर आने में आपको CFE ड्रॉप कर देता हूं। अब आप बैठ गए उसमें। मेरे बच्चे मुझे बताएं, वो जो ड्रॉप करने आ रहा है आपकी ख्वाहिश पे ड्रॉप करने आ रहा है ना, क्या अब आपको राइट तो मिल गया है? क्या अब आपका ऑब्लिगेशन होगा? पक्की बात है, आपने उसको किराया पे करना है। लेकिन आप आ रहे थे, उसने जबरदस्ती पकड़ा, उठाया, रिक्शे में फेंका और लाके फेंक गया यहाँ पे, कहता पे करो। उसको कहते भी रहे आप, नहीं मैंने नहीं जाना, मैं पैदल जाना। उसने कहा कि बैठ इधर, हैं? उसे पकड़ा और उठा के। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं कि आपके लिए कंसिडरेशन बना है? कानून कहता है जो काम आपकी ख्वाहिश पे ना हो, चाहे आपको फायदा मिल गया, आप पहुंच गए CFE, वेरी गुड। लेकिन मैंने तुझे कहा जो चीज, अब एक कानून दिमाग में रखना है, जो चीज आपकी ख्वाहिश पे ना हो, वो कभी आपके लिए कंसिडरेशन नहीं होती, चाहे जितना मर्जी बड़ा बेनिफिट हो। आप जो काम आपकी ख्वाहिश पे ना हुआ हो, वो उसके लिए आप कभी भी प्रोमिजर नहीं होते। क्यों प्रोमिजर नहीं होते कानूनी तौर पे? क्योंकि वो चीज आपके लिए कंसिडरेशन होती नहीं जो आपकी ख्वाहिश पे ना हुई हो। दोबारा देखिएगा, अभी किसी बच्चे को लगा कि CFE की दीवारें वो पेंट होने वाली हैं, उसने बगैर CFE से पूछे दीवारें पेंट कर दी। मुझे बताएं, क्या CFE का फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ है। लेकिन क्या CFE की ख्वाहिश पे हुआ है? नहीं। जो चीज CFE की ख्वाहिश पे नहीं हुई, वो CFE के लिए कंसिडरेशन नहीं। आप कहेंगे सर दीवारें पेंट तो होगी ना, है वो कानून क्या कह रहा है? कानून तो देखो, कानून कहता है कि जब आप किसी के सर पे कोई जिम्मेदारी डालते हो ना, वो जिम्मेदारी उसकी ख्वाहिश पे डालना है, उसकी रजामंदी हो। अगर उसकी रजामंदी नहीं, तो जो उसके सर पे जिम्मेदारी डाल रहे हो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। और क्यों जिम्मेदार नहीं? क्योंकि जो फायदा आपने दिया उसके लिए, वो उसके लिए कंसिडरेशन बनी नहीं। जब उसके लिए कंसिडरेशन नहीं बनी, वो आपको भी कंसिडरेशन देने के लिए लायबल नहीं है। याद है जब होटल में बैठे खाना खा रहे थे आप लोग, वो आया था, वो 2 रोटियां रख गया था, आप खा रहे थे माशाल्लाह, 2 रोटियां रख गया था, आपने इनकार नहीं किया उसको। तो हमने कहा था कि आपकी ख्वाहिश ही है समझो, है? उसका रोटियां रखना वो एक्ट या कंडक्ट क्या था? ऑफर था। और आपका खामोश रहना क्या था? एक्सेप्टेंस था। ये आपकी ख्वाहिश शामिल होगी थी, चाहे बाय कंडक्ट शामिल हुई हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आप उसको कह रहे थे नहीं नहीं भैया ले जा रोटियां, मैंने नहीं रखी, वो जबरदस्ती फेंक गया, है? ये आपके लिए कंसिडरेशन नहीं है। आप उसके लिए पे करने के लिए लायबल नहीं हो। थोड़ी सी औखी चीजें हो रही है ना, लग रहा है औखा हो गया ना। दोबारा देखते हैं, आप लॉ पढ़ने के लिए कहीं और जा रहे थे, हैं? पकड़ा, ला के इस क्लास में फेंक दिया, आप इधर बैठ पड़े और हमें पे कर। तो मेरे मेरे बच्चे मुझे बताएं, क्या ये काम आपकी ख्वाहिश पे हुआ है? ये हम आपको कह रहे हैं पे करो, मतलब हम आपके सर पे कोई ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं। हम आपको प्रोमिजर बना रहे हैं, किस लिए? पे करने के लिहाज से। क्या पे करने के लिहाज से आप प्रोमिजर बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? जो आपको मिल रहा है वो आपकी ख्वाहिश में मिल ही नहीं रहा। हमने सर आपसे पढ़ना ही नहीं था, है? और आप जबरदस्ती में पढ़ाए जा रहे हैं। जो अगर अगरचे फायदा मिल रहा है, लेकिन सर ये हमारी ख्वाहिश पे नहीं है। अभी मौका दें, हम अभी निकल जाएंगे, दरवाजा खोलें, आपने कुंडी लगा दी तो अभी निकल जाएंगे सर। बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? मेरा दिल कर रहा है मैं मोबाइल चेंज कर लूँ। ये मोबाइल पकड़ा मैंने, जाके कदीर के सामने रख दिया, ₹1,00,000 दे। तो मुझे बताएं, कदीर को मोबाइल मिला? मिला तो है, उसको दे तो दिया ये पकड़। लेकिन मेरे से मुझे बताएं, क्या उसकी ख्वाहिश पे हुआ है? भाई, क्या मैं उसको कह रहा हूँ जो ₹1,00,000 दे मुझे, तो क्या ये जो ऑब्लिगेशन उसके सर पे डाल रहा हूँ, क्या ये उसके लिए जिम्मेदार बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो जो काम मैंने किया उसके लिए, वो उसकी ख्वाहिश पे नहीं किया। अगर ये कानून ना होता हम रुल जाते। अगर ये कानून ना होता, इतनी सी बात, अगर इतनी सी बात ना होती कानून के अंदर, यकीन करो हम रुल जाते। क्यों रुल जाते? आपने कोई प्लॉट लिया था, कभी 10 साल 20 साल बाद में यहाँ पे घर बनाऊं, प्लॉट लेके रखा, कोई ठेकेदार वहां से गुजरा, उसने घर बना दी और 2 करोड़ का लाके बिल दे दिया, आप ये 2 करोड़ पे करें। कहता किस चीज का? सर वो पता चला था वहां पे प्लॉट आपने लिया, मैंने घर बना दिया वहां, तो 2 करोड़ पे करें। भाई तुझे कहा किसने था? सर बन तो गया ना, पे करें। रुल नहीं जाना था मेरे बच्चे।
अब कानून बीच में आना था, कानून ने वहां पे क्या कहना था, जो इससे 2 करोड़ मांग रहे हो, 2 करोड़ के लिए इसको क्या बना रहे हो, प्रोमिजर। 2 करोड़ के लिए इसको क्या बना रहे हो, प्रोमिजर, इसका ऑब्लिगेशन बना रहे हो ना। बताओ क्या इसकी ख्वाहिश पे वो काम किया था? अगर इसकी ख्वाहिश पे काम नहीं किया था तो ये बंदा उसके लिए प्रोमिजर नहीं है यार। अब देखो कसाई हैं, उनकी कोशिश होती है गोश्त उसी दिन बिक जाए, हैं? अगर ना बिका तो अगले दिन तक तो खराब हो जाएगा, हैं? आप गए, आपने जाके उसको कहा पाइया गोश्त दे दो, उसने इतना पीस पकड़ा, सारा रखा, है, आप देख रहे हैं ये कर क्या रहा है, उसको कोटियां की उसकी, आवाज अच्छी है, उसको क्या किया, उसको पैक करके 4-5 छापर आपको दे दी, हैं? ये 25,000 पे करो, और ये में कितना है, 150 रुपया पाइया, मुझे बताएं। अब आप मेरे बच्चे, ये आपको 25,000 का जो बिल दे रहा है वो किस लिए, क्या बना रहा है आपको, प्रोविजन, या आपका ऑब्लिगेशन है, चलो भैया पे करो। अब मेरे बच्चे आपने पे करना है उसको, क्यों पे नहीं करना, क्योंकि ख्वाहिश पे काम ही नहीं हुआ है। जो चीज आपकी ख्वाहिश पे नहीं हुई, आप उसके लिए, वो चीज कभी भी आपके लिए कंसिडरेशन बनती नहीं। इस तरह इसको थोड़ा सा रखिएगा ना, जो चीज आपकी ख्वाहिश पे ना हुई हो, चाहे जितना मर्जी को, आप देखो वो इतना गोश्त आपके सामने रखा है, ये कंसिडरेशन जो आपको मिल रही है इतनी, क्या आपकी ख्वाहिश पे मिल रही है, नहीं। जो चीज आपकी ख्वाहिश पे आपको ना मिल रही हो, वो आपके लिए कंसिडरेशन बनती ही नहीं, और जब वो कंसिडरेशन आपके लिए बनी नहीं, तो आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर, तो आपको उसके लिए कभी प्रोमिजर नहीं बनेगी, याद रखो। अब जितनी मर्जी एग्जाम्पल ले लो उसकी उठा के, तो लोगों ने बिला वजह हमारे लिए काम कर दिया करना, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, कोई बंदा बाहर से गुजरा है, उसे पकड़ के उसको सर्विस कर दिया, है? साथ ही कहा 2,000 रुपया पे करो, इतना पे करो। इस कानून का अनपढ़ को भी पता है, हर बंदे को इस कानून का पता है, इसलिए तो हर कोई बंदा, वो कसाई भी आपसे पूछता है, कसाई को भी पता है, और मैं यहाँ पे समझा समझा थक रहा हूँ, इनको समझ ही नहीं आ रही। क्या कसाई, मान लो कि आप उसको जब कहते हो पाइया गोश्त, वो एक थोड़ा सा बड़ा पीस डालता है और वो आधा किलो हो जाता है, वो कहता है सर कर दूं आधा किलो, क्यों कह रहा है वो कर दूं आधा किलो, वो आपकी ख्वाहिश हासिल कर रहा है, उसको पता है कि इसकी ख्वाहिश होगी तो इसके लिए कंसिडरेशन बनेगी, और ये क्या होगा, उसके लिए पे करने के लिए लायबल होगा। तो जो कानून कसाई को पता, और कसाई हो, तो आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है इस बात की? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं समझ है। अब अगली बात देखिए, आप गए सीएफई के एडमिशन ऑफिस में, जाके कहा कि R1 में एडमिशन दे दो। उन्होंने क्या किया, R1 लिखा, साथ में बी लॉ भी लिख दिया। मैंने कहा राणे के पास वैसे तो कोई आना नहीं, पकड़ के इनको ऐड कर दो। उन्होंने क्या कर दिया, R1 के साथ बी लॉ भी ऐड कर दी, और उन्होंने आपको कहा कि सर 24,000 पे करें, 2 सब्जेक्ट्स का कितना बोला, 24,000। अब कहेंगे भाई क्यों, मैं तो ये 13,000 लेकर आया हूँ जो एक का है, कहते नहीं सर वो हमने बी लॉ भी ऐड कर दिया है। तो आपको तो फायदा मिल रहा है ना, बी लॉ भी ऐड हो रहा है, फायदा तो है, लेकिन मुझे बताएं कि आपकी ख्वाहिश में हो रहा है। तो वो जो आपको कह रहे हैं कि इसके लिए पे करें, आपको प्रोमिजर बना रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आप उसके लिए पे करने के लिए लायबल हैं, नहीं। याद रखो, कब आप प्रोमिजर बनते हैं, जब कोई काम आपकी ख्वाहिश पे हुआ। साथ में वो और चीजें ऐड कर दी बिना आपको बताए हुए। अब मैं चले, मैं बच्चों ने बड़ी देर का शोर किया हुआ था, मैं लेके नहीं जाता मोस्टली बच्चों को बाहर, वो घर खा लो भाई, जितना कि बाहर लेके जाके खाना पूरी फैमिली खा सकती है उतना। लेकिन बावजूद बच्चे, वो आखिर बच्चे हैं, वो कोई उनके क्लास फेलोज इस तरह जाते होंगे, हैं, वो तंग कर देते हैं, तो फिर ये होता है कि खुदा न खासा में कहीं ये समझे कि अब्बा गरीब ही है, तो कभी बाहर ले जाओ। अब मैं पिछले उसमें सैटरडे को हम चले गए, अब बच्चे बैठे हुए हैं, उसने उनको क्या कि भाई ये जो भी पिज़्ज़ा शीज़ा था, अच्छा उसने एक ट्रे भर के ना, ट्रे भर के केक्स, डिफरेंट तरह की पेस्ट्री पोस्ट्रियाँ ला के मुंह के आगे कर दी है। अब बच्चों ने फौरन से उसकी तरफ, मैंने अब मैंने कहा रोको रोको देखो उसका ये एक्ट क्या था ऑफर, और माशाल्लाह बच्चे जब थे, ये क्या थी, एक्सेप्टेंस ही थी, हैं? लेकिन मैंने उसको रोका, भाई रोका, ये किस चक्कर में, हैं? कोई कम्प्लीमेंट्री है क्या है उन्होंने कहा कि भाई पैसों के, मैंने कहा ले जा, मैंने वापस भेज दिया। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आगे भी चल, आगे भी अभी चीज खत्म थोड़ी हुई है। अच्छा जब वो चल, तो बच्चों ने वो पिज्जा वगैरह खाया, तो कई, क्योंकि बीच में कई तो क्या, वो एक दो बच्चा तो काफी छोटा, वो पिज्जे से इतना खुश नहीं हुआ, मुझे लगा कि शायद अब उस आखिर पे जाके फिर वो ले आया। अब मैंने नहीं उनको रोका, वो मसल पूरी ट्रे ही रख गया वहां, क्योंकि मैंने कहा कि चले बच्चे अब खा पी लेंगे। अब मेरे बच्चे, ये जो उसने ला के रखा, मैंने उसको मना नहीं की, और बच्चों ने उसको खा लिया। अब मेरे बच्चे ये समझो, अगर मैंने नहीं रोका, ये मेरी ख्वाहिश पे ही हुआ है,
और मेरे लिए क्या बना है, कंसिडरेशन बना है। तो मैं अब उसके लिए क्या हूं, प्रोमिजर, मुझे उसको पे करना है। तो हमेशा मेरे बच्चे वो जो उनका कंडक्ट होता है, आपको अक्सर जिस तरह शुरू के अंदर भी बोतल रख लेते हैं, आपने उसको पानी की बोतल कहा तो नहीं होता है, वो ला के 1.5 लीटर की बोतल रख देते हैं बीच में, है आप उससे फिर वही पूछते हैं कि भाई ये पैसे हैं इसके, कह रहा है और क्या अलावा से, फिर आप उसको उठवा देते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी ख्वाहिश हो बीच में, और ख्वाहिश कैसे हो सकती है, बोलकर एक्सप्रेस, रिटर्न, यानी कि बोलकर, लिखकर और कंडक्ट, तीनों तरीके से आप ख्वाहिश शो कर सकते हो। जब आपकी ख्वाहिश पे कोई काम हो तो फिर वो आपके लिए क्या बनता है, कंसिडरेशन। फिर जब कोई कंसिडरेशन बन जाए आपके लिए कोई चीज, फिर आपका भी क्या बनता है, ऑब्लिगेशन, क्योंकि आपने तो अगले बंदे को कंसिडरेशन देनी है। यार को अब दोबारा सवाल करें मेरे बच्चे, चलो। नहीं बेटा, बड़ी गौर से मेरे बच्चे, डेफिनेशन मोबाइल लिया तुमने, चलो। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिस, यानी कि जिसके, अब इसको पढ़ते हुए पता भी तो हो ना, लाइन को पढ़ के रहा हूं, जिसके सर पे हम कोई ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं, उसकी ख्वाहिश पे। द प्रोमजी, प्रोमजी कौन होता है बोला, जो आप अपना राइट मांग रहे हैं आपसे, वो कह रहा है मुझे पे करो, है जो आपसे पैसे मांग रहा है, राइट मांग रहा है, जो कह रहा है कि मुझे आप वो करो, पे करो, किसको, इस प्रोमिजर को। लेकिन अब कानून कहेगा प्रोमजी ने जो काम किया है प्रोमिजर के लिए, क्या उसकी ख्वाहिश पे किया है? अगर तो प्रोमजी ने उसकी ख्वाहिश पे काम किया है तो फिर वो क्या है, उसके लिए प्रोमिजर है। दोबारा देखिए, आपने दीवार को पेंट कर दिया और आके सीएफई से पैसे मांग रहे हो। अब इस सिचुएशन को देखो ना, यहाँ पे रुको। जब आपने दीवार पेंट कर दी, सीएफई से पैसे मांग रहे हो, अब आप क्या हो, इस यहाँ पे क्या हो, आप प्रोमिजर हो या प्रोमजी हो? प्रोमजी हो। आप राइट मांग रहे हो ना कि सर हमें इस दीवारों को पेंट किया, इसका पे करो, और सीएफई क्या बन गया, प्रोमिजर। अब अगली बार सीएफई देखेगा कि आपने ये काम हमारी ख्वाहिश पे किया है। अगर ख्वाहिश पे किया है तो फिर तो वो पे करेंगे आपको, लेकिन अगर ख्वाहिश पे नहीं किया तो फिर अब देखो ना, इवन देन मैं कह रहा हूँ कि एक कारीगर, एक मोटरसाइकिल मरम्मत करने वाला, उसको भी इस कानून का पता है। अक्सर होता है ना, उसको कहते हैं पंक्चर लगा दो, वो कहते हैं सर जरा दूसरी बाइक को पंक्चर लगा रहा हूँ थोड़ा सा, आप कहते हैं फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ये मोबाइल फोन है, तो जब हो जाए मुझे बता देना। अच्छा, थोड़ी देर बाद उसकी कॉल आ जाती है, सर ये तो ट्यूब चेंज होनी है, चेंज चेंज कर दूं। अच्छा, वो खुद क्यों नहीं कर देता? जब वापस आए तो ट्यूब चेंज हुई हो, है, और आपको कहे कि सर ये मान लो कि 1200 रुपया बिल बन गया, आप पे कर दें, वो क्यों नहीं करता? है? क्योंकि जो काम आपकी ख्वाहिश पे ना हुआ हो वो आपके लिए कंसिडरेशन नहीं बनेगा। जब आपके लिए कंसिडरेशन नहीं बनेगा, वो आपके लिए ऑब्लिगेशन होगा ही नहीं, आप उसके लिए कभी प्रोमिसर नहीं बनेंगे। तो एक एक वहां पे मोटरसाइकिल को पंक्चर लगाने वाले को भी कानून का पता है, आपको समझ नहीं आया। मुझे पता है, जितनी का आपको समझ आ रही है मुझे सारा पता है। कैसे इंग्लिश का? अच्छा बेटा, मैं कह रहा हूँ हर जगह पे ये कानून अप्लाई होता है। और मैंने आपको क्या अल्फाज बोले, अगर ये और ये इस कानून के तहत है, वो जो पंक्चर वाला आपसे पूछ रहा होता ना कि मैं ट्यूब चेंज कर दूं, इस कानून के तहत पूछ रहा होता है। उसको अनजाने में, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये हमारे मुल्क का कानून है। हर बंदे को इस कानून का कहीं ना कहीं उन्होंने बेचारों ने भुगता होगा एक दफा, उनको फिर पता चल गया होगा ये है कुछ इस तरह का असूल भी, तो उनको समझ आ गई। समझ रहे हो कुछ? अब सोचते रहना आज और कहाँ कहाँ पे इस तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं, बेतहाशा। मैं कहता हूँ अन्य वाई, अन्य वाई। कितना obedient है, मेरे जरूरत थी उसने मेरे पूछे बगैर ही काम किया, तो फिर जितना दे दो। अगर तो आप एक्सेप्ट कर लो, इट्स ओके। आपने दीवारें पेंट कर दी थी हमारे कहे बगैर, हमने कहा ठीक हो गया, हम पे कर देते हैं। लेकिन हम इनकार भी कर सकते हैं, क्योंकि खास पे तो नहीं हुआ, हमारे पास ऑप्शन है। चाहे तो हम इसको एक्सेप्ट कर लें, चाहे तो इनकार कर दें। चाहे इनकार कर देंगे फिर क्या करोगे? आप कहेंगे मैंने कर दी, आपको फायदा ही हुआ ना, पे करो। फिर तो वो घर भी बना दिया था ठेकेदार ने, फायदा ही हुआ था। कह रहे व्हेन एट द डिजायर ऑफ द, जिसके सर पे जिम्मेदारी डाल रहे हो, जिसको जिम्मेदार बना रहे हो। और जिम्मेदार बना कौन रहा है? कोई ना कोई तो प्रॉमिजी होगा ना, जो राइट मांग रहा है, जो राइट मांग रहा है। जब ये राइट मांग रहा था उस वक्त कोई और क्या बन रहा था? जिम्मेदार, प्रॉमिजी। लेकिन ये जो राइट मांग रहा है, प्रॉमिजी, जो किसी को प्रॉमिजर बना रहा है, वो प्रॉमिजर देखेगा क्या इसने जो, जिसके लिए ये मुझे प्रॉमिजर बना रहा है, क्या वो काम मेरी ख्वाहिश पे हुआ है? अगर तो ख्वाहिश पे हुआ होगा तो वो क्या करेगा? वो प्रॉमिजर बढ़ेगा और उसको पे करेगा। अब आगे कुछ नहीं, आगे बकवास, आगे वो ऑफर ही है। बस इतनी डेफिनेशन है टोटल, मैं बता देता हूँ ना। डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कंसिडरेशन क्या होती है। कहता है कि अगर प्रोमिजर की ख्वाहिश पे प्रोमजी ने कभी कुछ किया था, यानी कि कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, तो वो आपके लिए, जैसे जस्ट एग्जांपल,
आज आके एक बच्चा मुझे कह रहा है सर ये 10,000, कभी आपने मुझे लॉ पढ़ाया था, तो मैंने कहा था जब फीस होगी मैं दूंगा, मैं वैसे नहीं पढ़ूंगा लेकिन जब फीस होगी मैं दूंगा, आज मेरे पास फीस है, मुझे पढ़ा दे। तो सर आपने आज से कोई 2-4 साल पहले मुझे पढ़ा दिया, ये 10,000 उसका है। आज जो मुझे मिल रहा है, क्या मैं आज उसके लिए कुछ कर रहा हूँ? कभी कुछ किया था? कभी तो कुछ किया था। कब किया था? पास में। तो ये जो कंसिडरेशन होती है, ये देखो मुझे तो आज मिल रहा है 10,000, लेकिन उसको क्या मिला था बच्चे को? वो पास, उसके लिए पास कंसिडरेशन है। मेरे लिए तो चाहे आज ये है, अगर देखा जाए तो सिर्फ समझना ये कि देखो हम तो सिर्फ कंसिडरेशन को देख रहे हैं ना, कंसिडरेशन पास भी हो सकती है, यानी कि किसी के लिए फायदा पास का भी हो सकता है। अब उस बच्चे के लिए तो पास की कंसिडरेशन जब 4 साल पहले मैंने उसको पढ़ाया था, और मुझे आज जो 10,000 मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। तो उस बच्चे ने जो 10,000 पे करने के लिए क्या था? प्रोमिजर। फिर हम देखेंगे वो प्रोमिजर बना क्यों, उसके सर पे एप्लीकेशन क्यों आया है? उसको कोई ना कोई तो फायदा मिला होगा है, जिस वजह से वो प्रोमिजर बना है। लेकिन वो फायदा कब मिला उसको? पास में। वो जो फायदा पास में मिला उसके लिए कौन सी कंसिडरेशन थी? पास की कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन पास की भी हो सकती है, किसी ने आपको कुछ पास में आपके लिए कुछ किया था या करने से रुक गया था। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया ना, ऑफर हम करते क्या किस लिए है? कुछ करने के लिए, कुछ करने से रोकने के लिए। और वो कुछ करना या कुछ करने से रुकना ही हमारे लिए क्या होता है? कंसिडरेशन। हो सकता है कि आपके लिए किसी ने पास में कुछ किया था या करने से रुक गया था, तो पास की कंसिडरेशन भी हो सकती है। हो सकता है आज आपके लिए कोई बंदा कुछ कर रहा हो या आपके कहने पे कुछ करने से रुक रहा हो, वो आज प्रेजेंट की कंसिडरेशन भी हो सकती है। अच्छा, फ्यूचर की कंसिडरेशन भी हो सकती है, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था जो फ्यूचर के एग्रीमेंट है, उसमें फौरन तो हमें कुछ मिलता था, लेकिन मिलने का वादा तो होता था। वो मिलने का वादा ही हमारे लिए क्या होता था? वो कंसिडरेशन होती थी। तो 3 तरह की कंसिडरेशन हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। यारों को आगे बस वो पास्ट के, प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंस, डेफिनेशन यहीं पे कंप्लीट होगी। जब इस लाइन का पता चल गया ना, रौला खत्म। अब जरा अल्फाजों को जोड़ते जाओ। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जिसके सर पे जिम्मेदारी डाल रहे हो हमें पे करो। कौन डाल रहा है इसके सर पे जिम्मेदारी? प्रोमिजी आर एनी अदर पर्सन। प्रोमिजी या उसका एजेंट वगैरह, या अगर वो प्रोमिजी मर गया था उसका, उसके घर वाले, इसलिए लफ्ज ये बोल दिया करता है कानून। प्रोमिजी आर एनी अदर पर्सन हैज डन आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि प्रोमिजी ने प्रोमिजर की ख्वाहिश पे कुछ किया था या कुछ करने से रुक गया था, कुछ किया था या कुछ करने से रुक गया था। या वो प्रोमिजी, वो प्रोमिजी प्रोमिजर के कहने पे कुछ कर रहा है या कुछ करने से रुक रहा है, ये भी कंसिडरेशन हो सकती है प्रोमिजर के लिए। या वो प्रोमिजी प्रोमिजर के कहने पे वो फ्यूचर में कुछ वादा कर रहा है कुछ करने का या कुछ करने से रुकने का। इस तरह का प्रोमिजी का, प्रोमिजर के लिए कुछ करना या कुछ करने से रुकने का ये जो वादा है, ये क्या कहलाती है? कंसिडरेशन। थोड़ी बहुत समझ आ गई कि कंसिडरेशन क्या होती है? बोला टाइम हो गया, रख बस आए थे। हाँ टाइम हो गया। बेटा कल मेरा इतना टाइम नहीं लगवाना है इसके ऊपर, तकरीबन हमने 20-25 मिनट लगाए, और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से मेरे बच्चे इसको देखे आइएगा। माजरत आज आपका कुछ टाइम ज़ाया हुआ, पहले वो बच्चे आ गए। आज मैं क्लास में भी थोड़ा सा लेट आया था, हम सर की गाड़ी चेक कर रहे थे, माशाल्लाह गाड़ी सही होगी। मैं कहा सर कह रहे हैं बल्कि पहले से भी सही होगी। माशाल्लाह सर बड़े खुश थे, उस दिन बड़े परेशान भी थे। और टेस्ट का क्या करना है मेरे बच्चों? आप लोग वहां पे उसको बैठ के दें, आप लोग उधर चले जाएं C3 के अंदर, वहां पे बैठ के और टेस्ट दे के जाना है आप लोगों ने, लाजमी तौर पे मेरे बच्चे। ये प्रैक्टिस है, और ये भूल जाओ चैप्टर 3 थ्रू सारा 2 का है। ये इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद मई में इंशाल्लाह आपको रूम में बैठा के प्रॉपर टेस्ट दिया करेंगे। या आप छोड़ देते हैं ना अल्लाह वास्ते के, ठीक है करके ले आओ। हालांकि अभी भी रूम दे रहे हैं, लेकिन हमें पता वहां तक दूसरे कैंपस तक जाना ही नहीं। जब भी उसको लेकर अटेम्प्ट करके नहीं,